हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेजर 3 इंस्टीट्यूशंस, दैट इज द पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग का काम करता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बेसिकली करते क्या है? एग्जीक्यूटिव जो है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉ एंड पॉलिसी बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा वॉट एवर लॉज या कोई पॉलिसी या कोई ऑर्डर, इन सबको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। और अगर ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं। एक हो गए आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल को आप टेम्पररी भी कह सकते हो, पॉलिटिकल, और दूसरे हो गए आपके परमानेंट। नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये इलेक्टेड बाय पीपल, थोड़े टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं होते क्योंकि रेगुलर इलेक्शन होता रहता है। सो फॉर अ फिक्स्ड टर्म, मे बी 4 ईयर या 5 ईयर, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोविजंस है। और क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं तो ये पब्लिक को आंसरेबल भी होते हैं। सो आंसरेबल टू पीपल, लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं। कैसे आंसरेबल होते हैं ये समझ में आ जाएगा। इनका रोल क्या होता है मेजर? ये बिग डिसीजंस लेते हैं, बिग डिसीजन टेकर्स। कंट्री के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं सारे के सारे यही लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज पीएम प्लस अदर मिनिस्टर्स, पीएम और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ये लॉन्ग टर्म अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिनका टर्म कह लो आप लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म अपॉइंटेड ऑफिसर्स। इनका फाइनली रिटायरमेंट होता है ना। इनका काम क्या होता है? ये जो है ये मेजर रोल प्ले करते हैं पॉलिसी बनाने में। ये क्या कर रहे हैं? पॉलिसी वगैरह को लेकर डिसीजन लेते हैं। इनका मेजर रोल होता है पॉलिसी फॉर्मेशन में, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड गिविंग एक्सपर्ट ओपिनियन टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना, या फिर कह लो ऑप्शंस देना। किसी एक मुद्दे को लेकर कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, उन्हीं में से ये क्या करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं। इनका खास बात आप समझो, अगर कल को गवर्नमेंट चेंज भी हो जाता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तब भी ये ऑफिस में वैसे की वैसे बने रहते हैं। इवन इफ गवर्नमेंट चेंज, अगर गवर्नमेंट बदल भी जाते हैं तो भी स्टिल या दे रिमेन इन ऑफिस, नहीं कर लो, दे रिमेन इन ऑफिस। ये ऑफिस में क्या है? बने रहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है ये हैंडल करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, हैंडल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। तो ज्यादातर ये है क्या? जैसे एग्जांपल के लिए आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अदर जितने भी आप ऑफिसर्स देख सकते हो छोटे मोटे, इंक्लूडिंग कोई एक ग्राउंड लेवल पे पोस्टमैन भी है तो वो भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होगा। क्लियर है? यूजुअली इनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर सिविल सर्वेंट्स। वी नो देम एज ए सिविल सर्वेंट्स। नाउ एक चीज आपके दिमाग में अगर होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर एक्सपर्ट,
है ना, ये एक्सपर्ट है किसी मैटर को लेकर, कहाँ गया, एक्सपर्ट हैं, इनके पास ज्यादा, यूजुअली दे आर मोर एजुकेटेड एज कंपेयर टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, स्टिल ये इनके अंडर में काम करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जनरली उठता है ना कि ये जो है हो सकता है पूरी तरीके से ना पढ़े लिखे हो, कोई भी आइडिया, स्टिल परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। व्हाई? बिकॉज, आप इस बात को समझो ध्यान से, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेसी, समझ रहे हो आप, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पब्लिक ही सुप्रीम होती है, पब्लिक ही सबसे ऊपर होती है, सुप्रीम होती है। अब मान लीजिए कोई एक पुलिस वाला है, पुलिस वाले ने कोई एक ऐसा एक्ट किया पब्लिक के ऊपर जो पब्लिक के लिए हार्मफुल हो, पुलिस वाला जो है वो किसके अंडर में है, किसी मिनिस्टर के अंदर में, मान लीजिए होम मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड पीपल भी रहते हैं, इलेक्टेड पीपल। तो यहां पे जो है होम मिनिस्टर से लोग पूछेंगे ना कि पुलिस वाले ने उस सर्टेन प्लेस पे इस पब्लिक के साथ जो है इस तरह से एक्टिविटी किया, क्या आपको पता है? तो बताएंगे नहीं, हम लोग मैटर पता करके बताएंगे, तो उनको डिटेल बताया जाएगा। पब्लिक के पास एक और ऑप्शन है, वो तो मान लो जुडिशियरी में भी जा सकता है, बट अगर कोई ऐसा सीवियर केस हो गया जो सोसाइटी पे मेजर इंपैक्ट डालेगा, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, और आप देखा भी करो, कभी आप पार्लियामेंट न्यूज वगैरह ओपन करके देखोगे तो बहुत ही एक्सटेंसिव वे से यहाँ पे डिस्कशन होता है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर, बहुत छोटे छोटे, आपको लगेगा यार ये कोई मुद्दा है, कोई रिलेवेंस है, बट यस उसका थोड़ा बहुत भी पब्लिक के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो पब्लिक जो है अपने जो भी जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां का जो कंसर्न रहता है उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इनको जो है पब्लिक के अकाउंटेबल बनाया गया। इस तरह से हमारा जो है एक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हमारा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, इसको मिटाते हैं। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो हमें पता है हमारे कंट्री में लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो एक जरा इलेक्शन भी करवा देते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन में मेंबर्स जो चुन कर आते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, तो कई सारे मेंबर्स जो है पूरे थ्रू आउट द कंट्री चुन कर आए, है ना। तो अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो समवेयर अराउंड 543 सीट्स पे चुनाव होता है, 543 सीट्स पे चुनाव होता है, और कई सारे पार्टीज होते हैं, मल्टीपल पार्टीज होते हैं। तो एज्यूम करते हैं एक पार्टी जो है, एक पार्टी ऐसी है, पार्टी ए ऐसी है जिसने लगभग 272 प्लस सीटें जीती है ना, मतलब एक ही पार्टी के मेंबर लगभग थ्रू आउट द कंट्री 272 प्लस। तो ये सारे लोग मिलकर अपने एक व्यक्ति को बताएंगे कि ये हमारे लीडर है। कौन है? ये हमारे लीडर है। इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। और ये कौन होता है? लीडर चूजन बाय मेंबर्स ने अपने एक लीडर को चूज किया और उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कोई एक्स व्यक्ति है, तो आप ध्यान से समझना, ये जो एक्स व्यक्ति है वो इलेक्ट हुआ है पीपल के द्वारा, इलेक्टेड बाय पीपल,
बट एक्स व्यक्ति अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम अपॉइंट किए गए। तो ये पीएम एज ए एग्जीक्यूटिव, ये एज ए लेजिस्लेटिव, ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया। इन केस अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी की, इसमें तो एक ही मेजॉरिटी है ना, इफ देयर इज नो मेजॉरिटी, इफ देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी ऑफ एनी पार्टी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, लोकसभा में अगर क्लियर मेजॉरिटी ना हो, इस सिचुएशन को बोलते हैं हंग असेंबली। क्या बोलते हैं? हंग असेंबली। इस सिचुएशन में ध्यान से समझना, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट a leader, a person as PM। एक व्यक्ति को ये PM अपॉइंट करती है। हु, खास बात क्या होना चाहिए? हु कैन, या ऐसे कह लो, कैन नहीं, हु हैव टू, हु हैज टू, हु विल हैव टू, ऐसे कर लेते हैं, who will have to prove his majority in लोकसभा। लोकसभा में उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे पॉसिबल होगा? कई सारे पार्टीज मिलके आएंगे, मल्टीपल पार्टीज आएंगे, मल्टीपल पार्टीज मिलकर आएंगे। ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। अब इसमें एक थोड़ा सा बात है। अब अगर मान लो प्रेसिडेंट ने किसी ऐसे पर्सन को चूज किया कि हाँ ये लग रहा है ये व्यक्ति लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर, अब अगर मान लो वो पार्लियामेंट का मतलब मेंबर ही नहीं है, तो इफ दैट पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और उसको पीएम अपॉइंट कर दिया मैडम ने, तो हमारी मैम ने अगर कर लिया, प्रेसिडेंट ने कर दिया उनको अपॉइंट, तो उस सिचुएशन में दैट पर्सन विल हैव टू मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही उनको क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? प्राइम मिनिस्टर कहानी वेरी गुड, कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर यहां पे हो जाना चाहिए कि पीएम जो है नॉट इलेक्टेड, कोई इलेक्टेड पोजीशन नहीं है। तो अगर इलेक्टेड है ही नहीं तो इसका मतलब है कि नो डायरेक्ट इलेक्शन, पीएम का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्शन किसका होता है? एमपीज को चुने जाते हैं। यहां तक ठीक है? गुड। नाउ जिसको अपॉइंट कर दिया उसका कोई टेन्योरिंग का क्या होगा कि कितने समय तक ये काम करेंगे? टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ओनली टिल दे हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा, जब तक इनका लोकसभा में मेजॉरिटी बना रहेगा तब तक इनकी वैल्यू है, अदरवाइज इनकी वैल्यू नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इनको कैसे हटाया जा सकता है और ये मेजॉरिटी कैसे चेक किया जाता है? यूजुअली क्या होता है
कि जो अपोजिशन गवर्नमेंट रहती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लेके आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है। अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट पीएम हैव टू रिजाइन। पीएम का मतलब गवर्नमेंट है, बट कोई दिक्कत नहीं, पीएम हैव टू रिजाइन। पीएम को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ जाएगा। यहां तक ठीक है पीएम की कहानी? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको मिटाते हैं। हमें पता है कि पीएम को कैसे इलेक्ट किया गया। पीएम को जो एमपी थे उन लोगों ने अपने लीडर्स को चूज किया, इन लीडर को अपॉइंट किया गया एज ए पीएम। नाउ पीएम क्या करते हैं? पीएम फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। पीएम एडवाइस टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट मिनिस्टर्स, टू अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स। तो बाकी अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, और ये यूजुअली जो है वही उसी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं, एमपीज होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अगर नहीं, इफ नॉट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो एमपी नहीं है, इफ नॉट, देन विदिन 6 month he or she has to be member of एनी हाउस। किसी एक हाउस का मेंबर 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। अपॉइंट तो ये जिसको जिसको बोलेंगे उनको कर देंगे। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, अब इसको समझो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली 60 से लगभग 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, जिसको हेड करते हैं, हेडेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर इनको हेड करते हैं। तो ये मिनिस्टर्स हो गए। मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो प्रोवाइड करने का, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वैसे पोर्टफोलियो कहते हैं लेकिन सिंपल रखते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड बाय पीएम। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं पीएम कि आप ये वाला डिपार्टमेंट संभालिए, आप ये वाला डिपार्टमेंट संभालिए। हम लोग मिनिस्टर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिनिस्टर्स जैसे कि नंबर 1, इनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनके पास जो मेजर डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड, इनके पास मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। मेजर पोर्टफोलियो ये हैंडल करते हैं। जैसे मान लो होम हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये ज्यादातर क्या होते हैं कि मोस्टली दे आर द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, पार्टी के सीनियर मेंबर, मतलब नॉट ऑलवेज, जनरली ये सीनियर मेंबर होते हैं पार्टी के, और ये लगभग 15 से 25 मेंबर्स होते हैं कैबिनेट में। ना कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये भी मिनिस्टर, सब मिनिस्टर ही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स एज इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट मतलब ये अपने से ही छोटा मोटा कोई मैटर है उसको मैनेज कर ले, इंडिपेंडेंट चार्ज। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई छोटा मोटा मिनिस्ट्री हो, सपोज एमएसएमई, वैसे ये भी बड़ा मिनिस्ट्री है। एमएसएमई हो गया, मतलब मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया,
और कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, है ना, एक्सेट्रा, कोल मिनिस्ट्री हो गया, तो छोटे में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड आते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही है, बट अटैच टू अदर मिनिस्टर। हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ऐड हो, अदर कैबिनेट कर देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ है, तो ये किसी इस डिपार्टमेंट में साथ में अटैच होते हैं। तो ऐसे मेजर तीन तरीके के डिपार्टमेंट, तीन तरीके के मिनिस्टर्स है जो वर्क करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ में आ गया। तो ये एक बड़ा सर्कल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद आते हैं उसमें जो सबसे उसके बाद आते हैं, मतलब जो एक छोटा सर्कल है उससे छोटा है, इसमें आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट है और प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, तो इस सबसे छोटा हो जाता है ये कैबिनेट मीटिंग में स्पेशल इनविटेशन पर ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग क्या कर सकते हैं, ये अटेंड कर सकते हैं। मेजर जो डिसीजन लिया जाता है कंट्री के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ही द्वारा लिया जाता है। मेजर डिसीजन टेकर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा। अगर किसी मैटर में मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को भी बुला रखा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी स्पेशल मीटिंग, तो वो भी इसके पार्ट बन सकते हैं। अब क्योंकि मेजर डिसीजन जो है कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसको एक तरह से कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देखो किसी एक व्यक्ति, कोई एक सिंगल व्यक्ति डिसीजन नहीं ले रहा है ना, कोई सिंगल व्यक्ति डिसीजन नहीं ले रहा है, इसमें मल्टीपल लोग मिलकर डिसीजन। इसमें भी एक और कभी कभी डिस्कशन में आता है जो कि आपके टॉपिक में है नहीं तो उसको छोड़ते हैं। अदरवाइज किचन कैबिनेट का भी कंसेप्ट आता है जिसमें इसमें भी छोटे से मेंबर और भी 3-4 लोग ही रह जाते हैं, तो खैर उसको रह देते थे। बस इस पीएम या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक तरह से आप कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हो। इसको मिटाते हो अभी डिस्कस करते हैं। तो मेन हेड तो पीएम ही है, तो पीएम के पावर को भी समझ लेते हैं। पावर ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। सो पीएम जो है क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट हमारी जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन बना हुआ है कि प्रेसिडेंट वर्क करेंगी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं पीएम हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अपीयर होते हैं। इनमें अगर पावर की अगर और बात करें मेजर, तो पीएम जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये चेयर करते हैं, चेयर कैबिनेट मीटिंग। मेन जो पर्सन होते हैं वही होते हैं कैबिनेट मीटिंग। दूसरा, ये एजेंडा सेट करते हैं, सेट एजेंडा कि हमें किस चीज पे वर्क करना है, एजेंडा सेट करते हैं। और ही इज द फाइनल डिसीजन मेकर, फाइनल डिसीजन मेकर, ये फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं। सेकंड, अगर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका रोल होता है सुपरवाइजरी का, सुपरविजन ओवर अदर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्ट्रीज। जितने भी अदर वर्क होते हैं, मिनिस्ट्रीज वाले काम होते हैं, उनको एलोकेट करने का काम कौन कर रहा है, पीएम ही करते हैं। पीएम एलोकेट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ये रीसफल भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, रीसफल दी मिनिस्ट्रीज, द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं, रीशफल भी कर सकते हैं। थर्ड, वर्क्स एज ए कोऑर्डिनेटर
मीन्स जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं ये कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना। सी इन सबको वर्क को अगर असिस्ट करने वाले हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, इसको भी एक बेसिक उसमें समझ लो आप, सिविल सर्वेंट। हर एक मिनिस्ट्रीज के साथ देयर इज ए सेक्रेटेरिएट। अब ये ऑफिसर्स होते हैं, इन सेक्रेटेरिएट में जो ऑफिसर्स होते हैं इनका काम रहता है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का बैकग्राउंड बताना, मतलब उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है उन सारे इंफॉर्मेशन को बताना, बैकग्राउंड अपडेट। और अगर कोई एक नया पॉलिसी बनाना है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जितने भी मिनिस्ट्री है। ऐसे ही एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं, कैबिनेट के लिए देयर इज ए कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका काम है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन among other ministries, among ministries और कोऑर्डिनेट करके मीटिंग वगैरह भी मैनेज करना इन्हीं का काम होता है, मीटिंग मैनेजमेंट भी इन्हीं का काम होता है। क्लियर है यहां तक? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आप कह सकते हो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंसेप्ट है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया, देन एवरी मेंबर, जो पार्टी के मेंबर उनकी बात करूं, एवरी मेंबर हैव टू एग्री, उसको मानना ही पड़ेगा, या कह लो उसको डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंड मीन्स अगर किसी को किसी बात से डिसएग्री है या कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो एक्सेप्टेड है, बट आफ्टर फाइनल डिसीजन, अगर कोई आफ्टर फाइनल डिसीजन इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, अगर किसी ने डिसएग्रीमेंट शो भी किया, देन ही और सी हैव टू रिजाइन। इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंडामेंटल बेसिस पे वर्क करता है। जब मीटिंग होता है तो सबके ओपिनियन लिए जाते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब एक बार फाइनल डिसीजन हो गया, कैबिनेट ने एक डिसीजन ले लिया, सबको एग्री करना पड़ेगा। पीएम आज के टाइम में थोड़ा पीएम जो पोस्ट है वो ज्यादा ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पब्लिक सपोर्ट किसी एक पार्टी को जो है ज्यादा जब देने लगता है तो पीएम बिकम स्ट्रांग। पीएम क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि पब्लिक सपोर्ट जो है बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे मोदी जी ही मेजर पब्लिक सपोर्टर है। अगर आप पहले भी देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी एक तरह से या फिर मोदी जी, ये बहुत ही पब्लिक इन्फ्लुएंसर रहे हैं, पब्लिक को बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस किए हुए, है ना। ऐसे ही इंदिरा गांधी जी, इनको भी पब्लिक सपोर्ट काफी रहा है। क्लियर? तो जिसके कारण जब पब्लिक सपोर्ट ह्यूज मिल जाता है तो जो पीएम पोस्ट जो है काफी स्ट्रांग हो जाता है, जो अभी की सिचुएशन में हम देख रहे हैं। लेकिन सम सिचुएशन स्पेशली कोलिजन गवर्नमेंट जो पब्लिक सपोर्ट तो मान लो रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीपल पार्टी पीएम पावर कहीं ना कहीं पीएम पावर आपको क्या दिखता है? लिमिटेड दिखता है। ठीक है, पीएम पावर समवेयर जो है क्या होता है?
थोड़ा लिमिटेड दिखता है, एक सर्टेन लिमिटेशन में वर्क करते हैं, क्योंकि अदर पार्टी के जो भी कंसर्न रहते हैं उनको भी सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो हम लोगों ने पीएम को समझ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझ लिया, अब डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, और आप कह सकते हो हेड ऑफ स्टेट के भी ये हेड होते हैं। ये आपको ऐसे समझ में आएगा, जैसे वैसे भी अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट को अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट के जैसे ही है। आई मीन ब्रिटेन के जो किंग और क्वीन है, इंडिया के प्रेसिडेंट जो है, इंडियन प्रेसिडेंट सिमिलर टू ब्रिटेन क्वीन और किंग, इनका जो पावर है, मीन्स ये भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से वर्क करते हैं, ऐसे ही ये भी। अब इसका रीजन आप समझ लो, बस अंतर यही है कि ये इलेक्टेड होते हैं, हमारे कंट्री में क्या होते हैं, इलेक्टेड। बट इनको इलेक्ट कौन करता है, ये एक बात क्लियर है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल। इनको डायरेक्ट पीपल चूज नहीं करते हैं, तो फिर इनडायरेक्ट ये इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली कैसे, इसको समझते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर हैं, प्लस स्टेट असेंबलीज, यहां के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। तो पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से हैं, जो लोकसभा में बैठ रहे हैं और जो राज्यसभा में बैठ रहे हैं। याद रखना इलेक्टेड मेंबर, क्योंकि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, वो नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहां पर क्या है, विधानसभा। इनमें जो चुन कर आते हैं, यानी कि इनके अंदर बैठने वाले जो एमपीज हैं, इलेक्टेड एमपीज, कुछ नॉमिनेट होते हैं, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूं, कुछ नॉमिनेट होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, वो नॉमिनेटेड थे, वो इलेक्टेड नहीं थे, तो वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के चूज के लिए। ठीक है, ऐसे ही ये एमएलए, तो एमपी और एमएलए जो है ये क्या करते हैं, वोट करते हैं। इनके वोट की वैल्यूज होती है एज पर पॉपुलेशन, उनका एरिया, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर उनको वैल्यू दिया जाता है। तो उन वैल्यूज के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है चुने जाते हैं। बस अंतर ये है कि इसमें जो है इनको क्लियर मेजॉरिटी लेके आना रहता है। क्लियर मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50% इनको वोट वैल्यू चाहिए रहता है। हर एक मेंबर का खुद का वोट वैल्यू होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने यहीं तक रखते हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि ये स्टेट्स के कंसर्न को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चूज करके आए, दैट इज द रीजन ये हेड ऑफ स्टेट। वैसे स्टेट के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो स्टेट कोई है ना, स्टेट के कई सारे मीनिंग, किसी जैसे वाटर एक स्टेट है, मतलब लिक्विड चाहे गैसियस, ये एक ही स्टेट है। स्टेट कोई चीज डिफाइन करना, स्टेट कोई राज्य, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला जाता है। तो क्योंकि मैंने गवर्नमेंट पहले ही लिख रखा है, तो ये स्टेट जो है राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि नॉमिनल, बट इनके जो पावर को अगर आप बात करोगे, पावर की बात करो, तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन है, ऑल गवर्नमेंट डिसीजन टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट के नाम पे जितने भी ऑल ऑर्डर या फिर कह लो जितने भी लॉज बनते हैं, वो भी इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ट्रीटी कर रही है किसी के साथ, इंटरनेशनल ट्रीटीज, वो भी इन द नेम ऑफ
प्रेसिडेंट। जो हमारे कह सकते हो जो आर्म पावर है उनके ये सुप्रीम हेड होते हैं, सुप्रीम हेड ऑफ आवर डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स, चाहे वो एयर हो, चाहे वो नेवी हो या फिर आर्मी हो। यही जो है दे अपॉइंट ऑल पोजीशंस, जैसे या कह लो अपॉइंट मेजर पोजीशंस मान लो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट जज, उनमें से अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो तो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी अपॉइंट यही करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर इनके द्वारा ये अपॉइंट होंगे। जितने भी एम्बेसडर्स हैं पीएम भी अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब मेजर जितने भी पोस्ट है ईटीसी आप कर दो। लेकिन इनके अगर रियल पावर को देखा जाए या फिर इनका रियल पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये एड और एडवाइस पे वर्क करते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे वर्क करते हैं, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एडवाइस इनको पसंद नहीं आया तो इनके पास इतना पावर है, शी कैन आस्क टू रिकंसीडर द एडवाइस। अगर मान लीजिए कोई एक एडवाइस ऐसा आ गया तो उनको बोलेंगे कि काउंसिल से कि आप एक बार इस एडवाइस को रिकंसीडर द एडवाइस। बट अगर ये एडवाइस वापस से भेजा गया, मीन्स इफ आफ्टर रिकंसीडरेशन एडवाइस रिपीटेड या अगेन सेंड टू द प्रेसिडेंट, अगेन सेंड टू प्रेसिडेंट, तो उस एडवाइस को अब मानना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट हैव टू गिव हर कंसेंट, अपना कंसेंट, अपनी सहमति देनी पड़ेगी। एक चीज और भी ये कर सकते हैं, ये डिले कर सकते हैं एडवाइस को, ठीक है आज नहीं कल ले लेंगे, सो शी कैन डिले, देर कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, अदरवाइज उसको रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ बिल, अगर बिल कोई मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ या पार्लियामेंट डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि राज्यसभा से भी तो पास होना है, तो पार्लियामेंट में पास हुआ, ये चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देंगे, तो यहां पे भी ये बिल को भी लेकर क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं या रिकंसीडर के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर जब वापस से बट रिपीटेशन में रिपीट हुआ तो फिर हैव टू गिव कंसेंट, तो इनको अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब अपने मन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एड और एडवाइस से ही करेंगे, कुछ डिस्क्रिशनरी यानी अपने मन से भी कुछ पावर है जो अपने मन से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग इन केस ऑफ हंग असेंबली, अगर कोई असेंबली पार्लियामेंट अगर हंग है, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी, मतलब नो क्लियर मेजॉरिटी, इस सिचुएशन में
कैन अपॉइंट PM एज पर हर डिस्क्रिप्शन, अपने मन से किसी को भी ये चूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी है ना कि अपॉइंट करने के बाद मेजॉरिटी तो नहीं प्रूव करना पड़ेगा ना। एंड आस्क PM टू प्रूव हिज मेजॉरिटी, हिज और हर मेजॉरिटी इन लोकसभा में अपना मेजॉरिटी प्रूव कर दो। ठीक है, तो ये एक मेजर डिस्क्रिशनरी पावर में कंसीडर किया जाता है। और भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है छोटे मोटे, बट वो माइन्यूट सिचुएशन नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो जो प्रेसिडेंट थे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हर प्रेसिडेंट नॉमिनल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जो यहां के हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल। ये अपने हर एक मिनिस्टर्स को ये खुद ही अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट हिज मिनिस्टर्स, हिज और हर मिनिस्टर्स। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, नॉमिनल नहीं, रियल गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, और ये जितने भी ऑर्डर होते हैं इन्हीं के नाम पे होते हैं। इशू ऑर्डर या साइन करते हैं, साइन ऑर्डर इन हिज नेम। ठीक है, खास बात इनका समझो कि ये एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव से पूरी तरीके से सेपरेट है, ये सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेटिव। वहां का लेजिस्लेटिव क्या है? कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अगर मान लो इफ, तो हो सकता है मे बी नो मेजॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट है वहां के प्रेसिडेंट का जो पार्टी है उसकी मेजॉरिटी हो सकता है कांग्रेस में ना हो, स्टिल ही विल बी प्रेसिडेंट। बस इंडिया में नहीं है ना, इंडिया में अगर मेजॉरिटी नहीं होगा तो पीएम जो रियल हेड है वो तो पीएम नहीं रह पाएंगे, उनको तो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर मेजॉरिटी खत्म भी हो जाए तो भी अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। तो इनका टर्म कितना होता है? यूजुअली 4 इयर्स होता है। अमेरिका के केस में, हमारे कंट्री में कितना है? 5 इयर्स। ये सिर्फ 2 टर्म्स ही बन सकते हैं, 2 टर्म्स ओनली। और ये चाहे जितना मन करे उतनी बार प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में बन सकते हैं। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट के कंसेप्ट को समझ में आया, प्रेसिडेंट की बातों को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जुडिशरी के बारे में, इसको बताते हैं। जुडिशरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जुडिशरी जो है डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर माना जाता है, थर्ड पिलर। इनका मेन रोल क्या होता है? जो भी लॉ बनाए जाते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब ये है कि ये चेक करना कि लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो कैंसिल कर देंगे। लॉ को इंटरप्रेट करना, इसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर का मिसयूज होने से रोकता है। और इन दिस वे आप कह सकते हो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट्स जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, इंडिया में अगर जुडिशरी का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो जुडिशरी स्ट्रक्चर कि कैसे है इंडिया में, तो नेशनल लेवल पे आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट।
इसके नीचे आपको मिलेगा स्टेट कोर्ट, स्टेट लेवल पे स्टेट कोर्ट कह रहा हूं, हाई कोर्ट, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कोर्ट मान लीजिए। अदर कोर्ट कई सारे होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, ये सारी चीजें। इनके डिसीजन जो है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट। ऐसा ही नहीं है, बाकी सारे कोर्ट इनके डिसीजन को एज ए रेफरेंस लेकर अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए तो ये सारे कोर्ट एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से एक हायरार्की में कनेक्टेड है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट, हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम को बोला जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। और इनके जो डिसीजन होते हैं सिर्फ कोर्ट पे ही नहीं भाई, सबके ऊपर, इसको मैं अलग ही कर देता हूं, ऑल, सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे हम और आप हो, सबके ऊपर ये डिसीजन बाइंडिंग। बाय द वे, ये किस तरह के केसेस को हैंडल करते हैं, दे केसेस कैसे हैंडल करते हैं? अगर मान लीजिए कोई सिटीजन है, सिटीजन और सिटीजन के बीच में झगड़ा हो जाए, तो सिटीजन को मैं पब्लिक भी नॉर्मल पीपल कर दे रहा हूं। सिटीजन मान लीजिए सिर्फ अपने ही कंट्री से हो जाएंगे, किसी भी कंट्री, बस कंट्री मतलब यहीं पे झगड़ा होना चाहिए। किसी सिटीजन का किसी पब्लिक पीपल से अगर झगड़ा हो गया तो उस मैटर को कोर्ट सुन सकता है। किसी सिटीजन का अगर किसी गवर्नमेंट से झगड़ा हो गया, जैसे कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से कोई पंगा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से कोई झगड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन में ऐसे भी केस को सुन लेंगे। किसी गवर्नमेंट यानी कि कोई एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट से कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया हो, जैसे पानी वानी का सेपरेशन वगैरह मैटर को देखना पड़ता है ना, इस तरीके, उसको ये सुन सकते हैं। किसी स्टेट का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी यूनियन से झगड़ा हो, तो ऐसे इस तरह के मैटर को भी ये लोग सुनते हैं। क्लियर है? इनके अगर हम लोग फंक्शनिंग को समझे, इनके पावर को, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जुडिशरी है वो क्या होता है, हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कैसे है इसको समझते हैं। हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट इन्फ्लुएंस बाय लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। किसी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। ये प्रॉपर फेयर जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये कैसे होता है इसको समझो आप। इनमें सबसे बड़ा रोल है इनका अपॉइंटमेंट। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। बट इसको आप समझना, बट प्रेसिडेंट तो काम करते हैं एड और एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसे समझो आप, एक सुप्रीम कोर्ट का ग्रुप होता है, एक सुप्रीम कोर्ट सीनियर जजेस ग्रुप, इसको बोलते हैं कोलिजियम। ये कोलिजियम क्या करता है? कोलिजियम एडवाइस करता है, सर्टेन नाम एडवाइस करेगा, एडवाइस टू गवर्नमेंट को, यानी कि पीएम वगैरह को एडवाइस करेगा, देखो ये 4 नाम है, आपको अपॉइंट करवाना है इनमें से किसी को जज। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से किसी का नाम नहीं दे रही ना, गवर्नमेंट फिर ये जज जो इनमें से मान लीजिए 4 लोगों का नाम दिया, 3 को अपॉइंट कर दिया, तो 3 मान लीजिए 3 जज अपॉइंट कर दिए, 4 नाम इन्होंने सलाह दिया था, तो 4 नाम ये किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे प्रेसिडेंट। तो इस तरह से जो है सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन है, क्योंकि एक सर्टेन जो प्रोसीजर चलता चला आया है कि भाई प्रेसिडेंट सिर्फ गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही वर्क करेंगे। तो ये रास्ता है, वो ये प्रोसीजर है, ये पाथ है जिसको ये फॉलो करेंगे। क्लियर है? गुड। अब एक बार ये अपॉइंटमेंट इनका हो गया, रिमूवल इनका इजी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा मिटा दूं। इनका रिमूवल बहुत टफ होता है,
रिमूवल जो है, जज को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। टफ कैसे? टफ कैसे? बेसिकली दे हैव टू फॉलो impeachment लाइक प्रोसीजर या प्रोसेस। इम्पीचमेंट मतलब ये बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, जिसके अंदर इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहता है हाउस में, 2/3 मेजॉरिटी इन हाउस रिमूव करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा टफ बना देता है। तो इसी के कारण जो है हमारे जो दैट मेक्स आवर जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। बाकी इनका ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट का वो एज पे ही डिसाइड होता है, आप पहले ऐसे रिटायर नहीं हो सकते, रिटायर का मतलब रिमूव करना पड़ेगा। खैर, इनके वर्क को अगर देखा जाए, इनके पावर को अगर देखा जाए, या फंक्शन कह लो, पावर क्या ही कहेंगे, फंक्शन, इनका मेजर फंक्शन होता है लॉ की वैलिडिटी चेक करना, वैलिडिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू करना, कि ये जो आपने लॉ बनाया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए फीचर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में इस लॉ को कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का इनका पावर है, किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करना, उसको चेक करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट माना जाता है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अगर इनका वायलेशन होता है, वायलेशन की सिचुएशन में सिटीजन डायरेक्टली मूव टू कोर्ट, और ये भी फंडामेंटल राइट का ही अधिकार है, आप पढ़ोगे आगे चल के देखोगे। इसके अलावा पीआईएल दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति, एनीवन कैन मूव टू कोर्ट in the interest of पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट में मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इन सब के कारण हमारी जो जुडिशरी है काफी स्ट्रांग है, उसका इंडिपेंडेंस होना, उसका इंटीग्रेटेड होना, और कहीं ना कहीं उसका रिमूवल प्रोसेस, ये सारी चीजें और अदर जुडिशियल रिव्यू, दैट मेक्स आवर जुडिशरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करता है, पूरे जो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को मेंटेन करता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो मेजर चीज यही है, पीआईएल, बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल राइट के गार्जियन, जुडिशियल रिव्यू करना, ये सारी चीजें इनका मेजर काम है ना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बातें समझ में आया होगा। कुछ चीज अगर डाउट लगा होगा तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। कल स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, तब तक के लिए थैंक यू।